नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में आमतौर पर यही देखा जा रहा है कि मंदी का दौरा है। कई वजूहात हैं उसकी, और सबसे बड़ी वजह तो दो जंगें हैं। एक जंग जो रूस और यूक्रेन की हो रही है, उसको 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 2.25 साल हो चुके हैं। दूसरी जंग को जो इसराइल और हमास की है, और जो कि बढ़ने का खदशा है, जिसका हो सकता है कि इसकी लपेट में और भी ममालिक आ जाए, उसको भी 7 महीने हो चुके हैं। और इसके साथ साथ इन वजूहात की वजह से पूरी दुनिया में ये जो इसराइल और हमास की जंग है, जिसकी वजह से हूती जो कि बागी हैं यमन के, और वो आधे यमन के ऊपर उनका कब्ज़ा है, तो वो रेड सी से जो भी शिपिंग ट्रैफिक गुजरती है उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनके ऊपर मिसाइल और रॉकेट डालते हैं। ऐसे मैंने कई प्रोग्राम किए, आपको बताया है। ये वजूहात की वजह से तेल, एक तो जंग, ऊपर से इस किस्म के ब्लैकमेलिंग के टैक्टिक्स, जिसकी वजह से तेल कुछ दिन केवल तक तो $90 फी बैरल तक हो गया। अभी शुक्र है थोड़ा कम हुआ है, तकरीबन $83-84 फी बैरल चल रहा है। लेकिन इससे पहले जब अमन का दौरा था तो नॉर्मली $70 के आसपास हुआ करता था। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि तकरीबन 20-22% का इजाफा तो उसमें हुआ ही है। और इन वजूहात की वजह से कई ममालिक जो हैं मंदी में चले गए हैं। साफ तो सीधा तो जापान और जर्मनी ने तो अनाउंस ही कर दिया है कि हम मंदी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये इकोनॉमिक टर्म है रिसेशन, जिसका मतलब क्या होता है, जिस तरह हर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करती है, इसी तरह मुल्क भी जो होते हैं वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट बनाते हैं अपने समझ के लिए, दुनिया की समझ के लिए, IMF के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए। अब अगर लगातार 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ हो, यानी GDP की जो ग्रोथ होती है वो माइनस में चली जाए, तो कहा जाता है कि ये मुल्क ऑफिशियली मंदी में चला गया है। इस तरह अभी जापान और जर्मनी ने तो अनाउंस कर दिया है वो मंदी में है। ऐसे कई ममालिक हैं। लेकिन ऐसे दौर में अभी भारत ने ये अनाउंस किया है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, निर्यात है, उसमें उम्मीद है कि तकरीबन 15% का इजाफा होगा पिछले साल से। यानी पिछले साल क्या हुआ था, मैं ऐसे कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैं लिंक भी दे दूँगा। $780 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था हमारा, और उसमें तकरीबन 537 कुछ नहीं सॉरी 437 जो है बिलियन डॉलर का जो गुड्स एक्सपोर्ट था, जिसकी उम्मीद है कि इस साल जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है तो हमारी जो है ये एक्सपोर्ट्स $500 बिलियन तक, अभी ये गुड्स की बता रहा हूँ। और इसी तरह जो सर्विसेज की हैं वो पिछले साल 341 थी। सर्विसेज में हमारी ज़्यादातर कंप्यूटर एक्सपोर्ट हो, कंप्यूटर यानी हार्डवेयर का नहीं कह रहा, कंप्यूटर सर्विसेज जो होती हैं, जो ऑफशोर भारत को काम मिलता है, उसका जो एक्सपोर्ट है वो भी $341 बिलियन पिछले साल था, जो कि इस साल बढ़कर $400 बिलियन तक। और इस लिहाज से हम कॉन्फिडेंस से, एतमाद से कह सकते हैं कि इस साल इंशाल्लाह हमारी जो एक्सपोर्ट्स होंगी भारत की,
वो 900 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगी। और ये तो जो है ना आम कमोडिटी वगैरह की मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि आजकल 2 जंगें तो जारी हैं, और ये जो दादागिर ममालिक हैं, ईरान है, चीन है, रूस है, ये लोग दूसरों को आए दिन धमकियां देते रहते हैं, चीन तो ख़ास तौर पर। तो इसकी वजह से मुल्कों में एक खौफ की फ़िज़ा छा जाती है, और जब खौफ की फ़िज़ा छाती है तो वो मुल्क क्या करते हैं, जब खौफ की फ़िज़ा छा जाती है तो मुल्क अपना डिफेंस का बजट बढ़ा देते हैं। और ज़ाहिर है सब लोग हर चीज़ खुद तो नहीं बनाते, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस साल भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है ना वो भी खासी बढ़ गई है। इस सिलसिले में मैं आपको अभी ताज़ा फिलिपाइन की बात कर रहा हूँ। फिलिपाइन ने भारत से ब्रह्मोस जो है क्रूज़ मिसाइल खरीदे हैं। ब्रह्मोस जो है ये भारत और रूस ने मिलकर ये क्रूज़ मिसाइल बनाए हैं। और ब्रह्मपुत्रा हिंदुस्तान की नदी है, मॉस्को वहाँ की नदी, मॉस्कोवा, दोनों का नाम मिलाकर इसको ब्रह्मोस कहा गया है। और बहुत बेहतरीन ये जो क्रूज़ मिसाइल हैं, और ये फिलिपाइन ने भारत से ख़रीदे हैं ताकि चीन, क्या है आए दिन चीन जो है साउथ चाइना सी में सबको धमकियां देता रहता है, सबके जो जजीरे होते हैं उनके ऊपर कब्जा कर लेता है, उनको वहाँ पे कहीं पे मछली पकड़ने की, भले उनके एक्सक्लूसिव जोन हो, उसमें भी वो कहता है नहीं ये तो मेरा है, तुम यहाँ ये नहीं कर सकते। तो उसकी ये दादागिरी जो है ना, उसका एक ही इलाज है कि अपने आप को उसके मुकाबला करने के काबिल बना दे। अब इसीलिए फिलीपीन ने भी जो है, जो पहले वैसे तो प्रो चाइना हुआ करता था, अभी उसने भारत से ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदे हैं ताकि चीन 2 मरतबा सोचेगा फिलीपीन की तरफ कदम बढ़ाने से पहले। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इंशाल्लाह इस साल 900 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी। तो इस किस्म के ख़यालात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये मल्टीलेटरल एजेंसीज़ जो हैं दुनिया की, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वो भी ऐसे ही ख़यालात का इज़हार आए दिन करते रहते हैं। जैसे IMF की जो चीफ है क्रिस्टिना जॉर्जियोवा, उसने भी कहा था, मैंने वो भी प्रोग्राम किया था कि आजकल जो नाउमीदी का दौरा है पूरी दुनिया में, उसमें भारत एक दरख्शां सितारा है, यानी इट इज़ अ ब्राइट स्टार अमंग अदरवाइज होपलेस नेशंस। तो ये ऐसा नहीं है कि भारत जो है खाम ख्याली है, ये इसकी तस्दीक जो है वो मल्टीलेटरल एजेंसीज यानी IMF और वर्ल्ड बैंक भी आए दिन करते रहते हैं। और बाकी तो ज़ाहिर है आंकड़े आते रहते हैं, नंबर्स आते रहते हैं, और उससे दुनिया को पता चलता रहता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।